नमस्ते फ्रेंड्स, हम सोनी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमें आज आप सबके सामने राजनीति की 100 परीक्षा के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। भारत की राजनीति की बात की जाए तो भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में कार्य करती है, जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देश में वर्तमान समय की बात की जाए तो लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन संविधान ने देशवासियों को जो दायित्व दिया है उनके निर्वहन से उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आज देश में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्या बढ़ती जा रही है और इन सब से निजात दिलाने के लिए न तो देश की राजनीतिक पार्टियां आगे आकर समाज में व्याप्त समस्या के समाधान पर गौर करती है, बल्कि इन्हीं सभी बातों को फ़ायदा उठाती हैं और इन्हीं सभी बातों से राजनीति करती हैं। आज़ादी के पहले देश और समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उतावला दिखाई पड़ता था। वही देश की आज़ादी के बाद से देश में रहने वाले नेताओं के सुर ही नहीं बदले। समाज में रहवासियों के रहने का तरीका और सलीका भी बदल गया। देश और समाज का सत्यानाश करके उन्हें केवल स्वयं के हितों की पड़ी रहने लगी। देश के संविधान निर्माण के समय संविधान में देश और समाज के प्रति समर्पण के लिए लोगों के जो उत्तरदायित्व दिए गए थे, उनका आज की तारीख में सिर्फ हनन होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सका। समय और परिस्थिति में बदलाव के साथ मानव जीवन के व्यवहार और इसके कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन वह भी एक दायरे में रहकर। वर्तमान विकास के अंधे दौर में अपने हितों के पीछे समाज और राजनीतिक दलों की नीयत पागलों की तरह होती जा रही। उन्हें अपने हितों को साधने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा। आज जिस तरह से हमारे नेता ईमानदार अफसरों और सैनिकों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वह न केवल निंदनीय है बल्कि भर्त्सना के योग्य है। विडंबना यह है कि देश को ईमानदार कर्मचारियों, कर्तव्यनिष्ठ अफसरों व देशभक्त सैनिकों की आवश्यकता है। वहीं हमारे ये सफोदपोश नेता भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो अंदरूनी समस्याओं के अलावा चीन और पाकिस्तान अपने षड्यंत्र में सफल होकर हमारे देश में अशांति फैला सकते हैं, जिन सब का परिणाम यह होगा कि देश का विकास थम जाएगा। आज की राजनीति की बात की जाए तो भारत में अक्सर आज की राजनीति कैसे हो रही है? अर्थ, धर्म, जातिवाद, जाति और क्षेत्र, इसी सब के आधार पर आज की राजनीति हो रही है। किसी खास वर्ग को पिछड़ा बताकर उन्हें मुफ्त में राशन, पानी, बिजली, मकान आदि देना, यही सब राजनीति है। जब लोगों की निर्भरता सरकार पर बढ़ने लगती है तो उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद सरकार का एक गुट बाकी जनता को यह कहता है कि सब हाशिया कर रहे हैं, सब जनता की वजह से हो रहा है। उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जाती है। यह सब समाज में गैर बराबरी और वैमनस्य को बढ़ाने जैसा है। अक्सर देखा गया है कि कुछ नेता कई सीटों से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अगर वह एक ही सीट से चुनाव जीते हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें एक छोड़कर बाकी की सीटें छोड़नी पड़ती है। इसके बाद खाली सीट के लिए फिर से चुनाव होता है, जिसमें जनता का पैसा खर्च होता है। इसलिए भारतीय चुनाव प्रणाली खामी की तरह है और इस पर रोक लगनी चाहिए। आज तक के चुनावी इतिहास को देखें तो कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। धन्यवाद।